जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। जानते हैं प्यारे साथियों, बिहार पुलिस की अच्छे से जानते हैं। एग्जाम डेट आ चुकी, कब पेपर है आप सभी को पता भी चल चुका है। एडमिट कार्ड बहुत जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे प्यारे साथियों। तो आइए हम उसी क्रम में बिहार पुलिस के एक क्विक रिवीजन, एक फास्ट ट्रैक रिवीजन, एक महत्वपूर्ण टॉपिकों का रिवीजन जो आप जानते हैं जीके जीएस साइंस को मिलाकर 75 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम उन 75 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं इस सीरीज में प्यारे साथियों। तो आप सभी साथी जुड़ जाएंगे प्यारे मित्र और बताते चलेंगे कि आपको कोई समस्या होती है तब भी आप हमें से ज़रूर शेयर करेंगे प्यारे मित्र। हम आपकी उन समस्याओं को ज़रूर दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए हम उसी क्रम में हम बात करते हैं प्यारे मित्र। आज हम बिहार के जो सामान्य परिचय है बहुत ही जल्द हम इसको समाप्त कर लेंगे प्यारे साथियों, और उसके बाद प्रश्नोत्तर को भी सॉल्व करेंगे। क्यों हम उन्हीं प्रश्नों को प्यारे मित्र लेंगे जो बिहार में लगातार पेपरों में पूछे गए हैं प्रश्न, और बहुत फर्जी का प्रश्न नहीं लेंगे। तो हम आपको फर्जी से नहीं कि टाइम बर्बाद करो चलो हमारे साथ जुड़े रहें, ऐसा कुछ नहीं है। तो आइए हम बिहार के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ें। बिहार एक प्रशासनिक राज्य है, जानते हैं सभी हैं, राजधानी पटना है, कोई बताने की जरूरत है नहीं। अब देखेंगे इसमें जो देश और राज्य हैं कौन कौन सी सीमा बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं ऊपर उत्तर होता है, ऊपर उत्तर की तरफ नेपाल है, और पूर्व में क्या है प्यारे मित्र, पश्चिम बंगाल, जबकि उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। तो अब किसके किसके साथ सीमा साझा करता है, तो इस बिंदु को विशेषता ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करें इसी क्रम में प्यारे मित्र, राज्य का कुल क्षेत्रफल हम बात करें कितना है, 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां स्थान है। इसको भी आप नोट करते हुए चलेंगे। अगर हम बात करते हैं प्यारे मित्र बिहार की राजभाषा तो कौन सी है, तो आप बताएंगे हिंदी, जबकि दूसरी भी है। दूसरी कौन सी है प्यारे मित्र, तो आप बता देंगे उर्दू है। कौन सी है दूसरी, तो आप बताएंगे प्यारे मित्र उर्दू है। आगे हम बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिकों पर ही चर्चा करेंगे। ऐसा नहीं है फिर फर्जी किसी के साथ मतलब रोक के रखा जाए कि नहीं भैया रुके रहिए, आप देखिए हमारे साथ बने रहिए, कुछ नहीं, जो आपके पेपर में इंपॉर्टेंट है वही। बिहार ऐतिहासिक नाम जानते हैं प्यारे साथियों, क्या था, मगध था। पहले किस नाम से जाना जाता था, तो मगध के नाम से जाना जाता था। तो इसको आप नोट करके रखेंगे किस नाम से प्यारे मित्र, तो आप मगध बताएंगे। इसकी राजधानी जो अभी पटना है, आप जानते हैं कौन सी राजधानी है, तो पटना है। पहले इसको पाटलिपुत्र, कुसुमपुर और पुष्पुर और अजीमाबाद अन्य इन सभी नामों से जाना जाता था। तो आप बस इतना याद रखेंगे, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था, यही आपको याद रखना है प्यारे मित्र। तो आगे हम बात करते हैं, अपनी क्लास को कंटिन्यू करें आगे। बिहार में अगर बात करें 9 प्रमंडल हैं, 9 मंडल कह सकते हैं, 38 जिला। 38 जिला कितने जिले हैं प्यारे मित्र, तो 38 जिले हैं, जिसमें 101 अनुमंडलों, 534 प्रखंडों और 8,471 पंचायतों, 45,103 गाँव में बांटा गया है। तो आप लगभग मान के चलेंगे 45,000 के अप्रॉक्स, कभी क्योंकि इनमें गाँव की संख्या घटती बढ़ती रहती है, तो आप इससे कन्फ्यूजन ना हो। तो आप अभी याद रखेंगे 45,103 गाँव में बांट दिया गया है। तो आप इन बिंदु को बहुत विशेषता ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से किसी न किसी में एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं, प्राचीन काल में बिहार को मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। किस प्रदेश से, मगध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। और आप जानते हैं भगवान बुद्ध को बिहार के बोधगया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई। अच्छा, तो आप सभी को थोड़ा सा कमेंट करके बताना है महात्मा बुद्ध के बारे में आप और क्या क्या जानते हैं। थोड़ा बहुत जो भी आपको 2 शब्द 4 शब्द पता हो वो कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर लिखें, क्योंकि महात्मा बुद्ध बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में याद रखेंगे 1001% जितना भी मतलब 100% प्रश्न महात्मा बुद्ध से हम जानते हैं 5 से 6 प्रश्न बनने वाले ही हैं। तो आप महात्मा बुद्ध के बारे में अगर नहीं पढ़े तो हमारा एक वीडियो हो उससे जाकर पढ़ लें। अगर फिर भी अगर आपको क्विक रिवीजन करना है तो आप कोई बुक उठा लें, कोई उससे लूसेंट से ले लें, कोई भी ले लें, एक क्विक रिवीजन महात्मा बुद्ध के बारे में 100% करें मित्र। महात्मा बुद्ध के बारे में 1% एक प्रश्न लगभग कह सकते हैं हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। 5 से 6 प्रश्न पूरे शिफ्ट में देखने को मिलेंगे जब तक पेपर होने वाले हैं। तो महात्मा बुद्ध विशेषता फोकस करेंगे प्यारे मित्र महात्मा बुद्ध के बारे में। आगे बात करते हैं, सम्राट कुमारगुप्त गुप्त काल के प्रयासों में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जो भारत का सर्वश्रेष्ठ बौद्ध शिक्षा केंद्र के रूप में प्रचलित रहा। अभी करंट में बहुत ज़्यादा चर्चा है, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कह सकते हैं उद्घाटन किया है, एक नया रूप दिया है। अब इसको फिर से
टारगेट है कि एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जाए, एक कैंपस का उद्घाटन कर दिया गया है। तो अब नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया, कब इसकी स्थापना हुई, किस सन में स्थापना हुई, किसने की, आप इसके बारे में भी एक क्विक रिवीजन करें। हालांकि हम ले आएंगे इससे रिलेटेड वीडियो 100% ले आएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे मित्र, तो आप इस पर थोड़ा सा एक गूगल कर लेंगे तो तुरंत देखने को मिल जाएगा इसके बारे में, उतना काफ़ी होगा। हालांकि हम उसके बारे में आगे क्लास में चर्चा कर लेंगे। बिहार में सबसे प्रथम व प्रसिद्ध विदेशी यात्री मेगास्ट्रीट था। बहुत सारे विदेशी यात्री, आप जानते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की वजह से इतना फेमस था कि आते हैं लेकिन उनमें जो सबसे पहले आया था मेगास्थनीज था। तो अब सबसे पहले आने वाला विदेशी यात्री मेगास्थनीज के बारे में हम याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। बिहार में 18, ये तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, इस पर फोकस करें। बिहार का सबसे प्राचीन संग्रहालय पटना संग्रहालय, जिसकी स्थापना कब होती है? 1915 ईस्वी में, जिसका उद्घाटन अप्रैल 1917 में। बिहार उड़ीसा के गवर्नर, उस समय गवर्नर कौन थे प्यारे मित्र? तो आप बताएंगे एडवर्ड गेड थे। कौन थे प्यारे मित्र? तो एडवर्ड गेड थे। तो एडवर्ड गेड ने की थी, आप इसको याद रखेंगे प्यारे मित्र। किसने? तो आप बताएंगे एडवर्ड गेड ने। तो आगे हम बात करते हैं। आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के राष्ट्रपति, इन्होंने क्या किया था? बिहार के चंपारण, बिहार के कहाँ पर प्यारे मित्र? चंपारण एवं सारण में 6 अप्रैल 1930 से नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में हम इसको रखेंगे प्यारे मित्र। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये बन सकता है आपके एग्जाम के लिए प्रश्न। तो आगे हम बात करें प्यारे मित्रों, आगे हम बात करते हैं। बिहार में 1934 में सबसे तगड़ा भूकंप आया। ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, लेकिन यहाँ पर जो बिहार की चित्रकला शैली है इस पर विशेष फोकस करेंगे। मधुबनी पेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पटना कमल शैली, मंजूषा चित्र शैली सर्वाधिक उल्लेखनीय है। तो सबसे बड़ी अभी जो महत्वपूर्ण है मधुबनी पेंटिंग, एक करंट में भी चर्चा में रही थी, क्योंकि इसे अभी जीआई टैग दिया गया था, शायद देख लेंगे एक बार, जीआई टैग इसको दिया गया, तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के मुख्यमंत्री प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, व प्रथम राज्यपाल जयदास दौलत थे। कौन थे प्यारे मित्र? जयराम दास दौलत थे। तो इनके बारे में भी आप याद रखेंगे। प्रथम मुख्यमंत्री कौन? कृष्ण सिंह, और राज्यपाल जयराम दास दौलत थे। आगे बात करते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं प्यारे मित्र, इस वजह से क्योंकि यह नदी मार्ग परिवर्तन के लिए जानी जाती है, और मार्ग परिवर्तन की वजह से यह बहुत नुकसान करती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा इसे बिहार का शोक कह देते हैं। बिहार राज्य में सर्वप्रथम इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। इसको भी आप नोट करेंगे। कहाँ पर प्यारे मित्र? बिहार राज्य में सर्वप्रथम क्या हुआ था? इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। और प्यारे मित्र, आज राज्य में सर्वाधिक शाखाएं भारतीय स्टेट बैंक की हैं। अगर बात करें भारतीय स्टेट बैंक की सर्वाधिक शाखाएं कहाँ हैं, तो बिहार में हैं। आगे हम बात करते हैं। पटना उच्च न्यायालय की प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश सर सैयद अली थे। अब इसको भी याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इस प्रश्न को रखेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जानते हैं। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश भारतीय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली थे। बिहार की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? तो आप बताएंगे मित्र सोन नहर है। कौन सी नहर? तो आप बता देंगे सोन नहर। अच्छा, ये प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा, चलिए आप बताएंगे बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? तो सब टिक करके आएंगे भोजपुरी, लेकिन हम याद रखेंगे प्यारे मित्र कौन सी है? तो हम बताएंगे प्यारे साथी, मैथिली है। सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन? मैथिली। बिहार में प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण मुगल सराय से कोलकाता के बीच किया गया, इसको भी आप ध्यान देंगे। बिहार में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो आप देखेंगे प्यारे मित्र, धान है। अगर वहीं बात करें बिहार की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। यहाँ पर आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा जा सकता है, बिहार राज्य का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो चीनी उद्योग है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, कौन सा उद्योग है प्यारे मित्र? तो चीनी उद्योग है। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर
द्विविधानमंडल है, यानी विधान सभा का गठन किया गया। संविधान के धारा 170 के तहत बिहार में विधानसभा का गठन किया गया, जो 1973 में स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में आई। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में की गई। इसको विशेषता ध्यान रखेंगे। बिहार की बोली को विद्वान E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। बिहार की बोली को किसने पहली बार बिहारी बोली कहा? तो आप बताएंगे E.M. फोस्टर ने बिहारी बोली कहा था। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र, आगे बात करते हैं सामान्य परिचय के बारे में। बिहार के शासकीय नाम इसका जो है क्या है प्यारे मित्र? तो आप बताएंगे प्यारे मित्रों, तो इसका जो शासकीय नाम है बिहार है। शासकीय नाम क्या है प्यारे मित्र? बिहार। इसकी स्थापना कब की जाती है? 1 अप्रैल 1912 में स्थापना की जाती है। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र बिहार की स्थापना दिवस, जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। इसी के दिन बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो करंट अफेयर में भी यह इम्पोर्टेंट है, करंट अफेयर में भी चर्चा में रहा। अगर हम बात करते हैं बिहार की राजधानी क्या है प्यारे मित्र, तो आप बता देंगे पटना। अगर वहीं बात करें इसका जो बिहार का उच्च न्यायालय है कहाँ पर पड़ता है, तो पटना में पड़ता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और राजकीय जो भाषा इसकी है हिंदी है। अब सब राजकीय भाषा भोजपुरी की तरफ जाते हैं, लेकिन आप जाइएगा बिल्कुल नहीं। आप क्या बताएंगे प्यारे मित्र? तो हिंदी ही बताएंगे। साथियों, बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। इसको भी आप नोट करके रखेंगे। राज्य की कुछ अन्य भाषाएं हैं, मैथिली, भोजपुरी, मगही, वज्जिका और अंगिका। इसको भी आप ध्यान रखेंगे प्यारे मित्र। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्र बिहार राज्य के प्रतीक चिन्हों के बारे में। अब हम बात करेंगे प्यारे मित्र, तो बताएंगे बिहार राज्य के कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, उनके बारे में भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से देखने को मिल सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। राजकीय पशु अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ का राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी जो है गौरैया है। राजकीय पुष्प जो है हमारा गेंदा। राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। आप इसको भी याद रखते हुए चलेंगे। वहीं अगर राजकीय मछली की बात करें, मांगूर होती है। मछली की एक प्रजाति है जिसका नाम मांगूर है। तो आप राजकीय मछली कौन से है? मांगूर है। राजकीय मेधा दिवस 30 दिसंबर को मनाया जाता है। राज्य का महापर्व छठ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्व है। इसको राज्य का महापर्व घोषित किया गया है, तो आप जानते हैं छठ है। सर्वोच्च शिखर क्या है? सोमेश्वर, जो 874 मीटर ऊंचा है। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? इसके बारे में हम चर्चा कर ही चुके। आगे हम बात करते हैं प्यारे मित्रों, आगे हम बात करें प्यारे मित्र, तो हम बात करने वाले हैं प्यारे मित्र राज्य के, यानी राज्य बिहार के भौगोलिक परिचय के बारे में। भौगोलिक परिचय से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? कुछ प्रश्न बनते हैं, कुछ प्रश्न देखिए हमारे PDF पहले बन के तैयार हो गई थी, तो इसमें हम क्लास स्टार्ट नहीं कर पाए, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया गया। जो आपको नहीं पढ़ना है, हम पढ़ना होगा तो हम बता ही देंगे आपको। भौगोलिक परिचय में बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार के परिपेक्ष में प्यारे मित्र बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से। आपको केवल 24 डिग्री 20 मिनट याद रखनी है, 10 सेकंड नहीं याद रखते कोई दिक्कत नहीं। इसका 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। जबकि अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 77 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। इसकी आकृति की बात करें तो आयताकार है, जबकि क्षेत्रफल अगर देखा जाए 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो 12वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। आगे हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण लंबाई जो इसकी है 345 किलोमीटर की है। आप इसको भी ध्यान रखेंगे प्यारे मित्र। और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम कह सकते हैं 483 किलोमीटर है। अगर औसत ऊंचाई की बात करें समुद्र तल से तो 52.73 मीटर या 173 फीट हम कह सकते हैं। अगर सीमाएं की बात करें, सीमाएं के बारे में हम पढ़ चुके, किसके साथ लगती है? उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है। यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी है। औसत वर्षा आप इतना याद रखेंगे 112। बाकी आपको ये जो कुल वन क्षेत्र, शुद्ध बोया क्षेत्र, गैर कृषि, ये सब आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न रेयर केसेस में पूछने को मिलता है, बहुत ही ना के बराबर। लेकिन यहाँ से अब आपको याद रखना है, यहाँ पर आपको याद रखना है सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद। सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? गया है। सर्वाधिक ठंडा जिला कौन सा है? ये भी गया है, क्योंकि आप जानते हैं तापांतर यहीं पर होता है सबसे ज़्यादा। गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो जाएगा। तो आगे हम बात करते हैं सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है? गंडक परियोजना। तो आप इसको भी आप नोट करके बात चलेंगे प्यारे साथियों। अब आगे हम बात करें प्यारे मित्र, आगे हम बात करने वाले हैं
अब हम बात करेंगे बिहार राज्य के कुछ राजनीतिक परीक्षा के बारे में, जो राजनीतिक से जुड़े हुए आपके एग्जाम में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। राजनीतिक परीक्षा के बारे में चर्चा करें। लोकसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पर कितनी है? 40, यानी यहाँ पर लोकसभा सीटें कितनी हैं? 40 हैं। आप इसको भी याद रखेंगे। लोकसभा में यहाँ पर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें 6 हैं। कौन कौन सी? गोपालपुर, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया और सासाराम। जबकि यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य कितने चुने जाते हैं? 16 चुने जाते हैं। और यहाँ जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है, विधानसभा भी होती है और विधान परिषद भी होती है। तो यहाँ से क्या प्रश्न बनेंगे उसके बारे में अगर हम चर्चा करें प्यारे मित्र, आगे हम बात करें प्यारे मित्र, यहाँ पर जो विधानमंडल है द्विसदनात्मक है, विधानसभा एवं विधान परिषद होती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है प्यारे मित्र? तो आप बताएंगे 75। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 हैं। जबकि विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? टोटल 2। अगर हम टोटल की बात करें, क्योंकि पूछ लिया जाता है विधानमंडल में कितनी सीटें, तो 38 तो विधानसभा में है, 2 कहाँ पर हैं? विधानसभा में। 38 विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी है? 2। टोटल कितनी हो गई? 40 सीटें आरक्षित हैं प्यारे मित्र। तो आपके एग्जाम में अभी तक हमने इतना चर्चा की। अगले वीडियो हम जो कुछ भी टॉपिक बचता है उसके बारे में चर्चा कर लेंगे। बहुत क्विक रिवीजन के साथ हम आपकी क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म करेंगे। और हम बिहार के बारे में बहुत अच्छी प्रैक्टिस प्यारे मित्र बहुत जल्द ही कर लेंगे। तो आप सभी साथी जुड़े रहेंगे। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। डेली 2 से 3 क्लासेस लगाकर हम 75 जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनने हैं उसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। बाकी आज की क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अब अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।